कीचड़ का काव्य, ये एक निबंध है जो काका कालेलकर ने लिखा। आज सुबह पूर्व कुछ खास आकर्षक नहीं था, मतलब सुबह से कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े समय के लिए। मतलब जब सुबह होती तो लाल लाल सा मौसम दिखाई देता, तो बहुत कम समय के लिए होता है। स्वयं पूर्व दिशा की जहाँ पूरी रंगी ना गई हो, वहाँ उत्तर दिशा करके भी कितने नखरे कर सकती है। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ हो गया। जैसे डेली होता है वैसे ही दिन शुरुआत हो गई। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया है। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े ये किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है, ये सब सच्चाई है। कीचड़ से कोई प्रेम नहीं करता, किंतु तटस्थता से सोचे हम देखेंगे कि कीचड़ में भी कुछ कम सौंदर्य नहीं होता। अगर हम तरीके से देखे, सही से देखे, तो कीचड़ में भी सौंदर्य होता है। पहले तो यह है कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। भूरा रंग होता है, बहुत सुंदर होता है कीचड़ का जो रंग होता है। पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ जैसे रंग पसंद करते हैं, स्किन कलर की चीजें पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ लोगों के भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए रंग बहुत पसंद है। फोटो लेते समय भी यदि उसे कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसमें वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं कि वार्म टोन आ गई। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। कीचड़ का नाम लेते हैं तो बिगड़ जाता है। उसके कलर को इतना पसंद करते हैं, लेकिन कीचड़ को कोई पसंद नहीं करता। नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं, परतें दिखाई देती हैं। ज्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तब वे सुखाए हुए खोपरों जैसे दिख पड़ते हैं। खोपरा नारियल के सूखा जो नारियल होता है उसको खोपरा कहते हैं। उसे सुखाए जैसे दिखाई पड़ते हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तो वह दृश्य कम खूबसूरत नहीं होता। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे पक्षियों के चलने से वह 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे ऐसे पद चिन्ह बन जाते हैं। मध्य एशिया के रास्ते में दूर दूर तक अंकित देख इस रास्ते पर अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। हमें लगता है कि इस रास्ते पर हम चलते जाएं। फिर भी जब कीचड़ ज्यादा सूखकर जमीन ठोस हो जाए तब गाय बैल, पाड़े, भैंस, बकरे, भेड़ इत्यादि के पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं। उसकी शोभा और ही है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं, पाड़े मतलब जो भैंस का बच्चा होता है उसको पाड़ा कहते हैं, जब आपस में लड़ते हैं तब नदी के किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही करदम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। महिष कुल मतलब जो पहले 2 राक्षस लड़े हो ऐसा आभास होता है। कीचड़ देखना हो तो गंगा किनारे या सिंधु के किनारे इतने से तृप्ति ना हो तो सीधे खंबात पहुंचना चाहिए। अगर कीचड़ ही देखना है तो वहां मही नदी के मुख के आगे जहां तक नजर पहुंचे वहां तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना है। ना शोभा दे ऐसी अलोकपत्ति करने जैसा है। पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो जाएंगे ऐसा कहना चाहिए। मतलब हाथी डूब जाएगा तो उसकी कीचड़ की बेइज्जती है। उसके अंदर तो पहाड़ के पहाड़ जा सकते हैं। हमारा अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है। इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता। एक अजीब बात तो देखिए, पंक शब्द घृणास्पद लगता है। पंकज शब्द सुनते ही कभी लोग डोलने और गाने लगते हैं। पंक का मतलब होता है कीचड़, पंकज का मतलब होता है कमल। उसी कीचड़ में जब कमल खुलता है तो कवि लोग उसकी प्रतिमाएं देते, ठीक है, उसके ऊपर कविताएं लिखते हैं। लेकिन जहां पंक का नाम आता, कीचड़ का नाम आता, सब नफरत करते हैं। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आहतता फूट पड़ती है। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति सामने हम रखें तो कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसीलिए वासुदेव को तो नहीं पूछते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले का या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांध कर फिरते किंतु उसकी मातश्री को गले में नहीं बांध। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा ना करना ही उत्तम है। मतलब जो कवि ने जो उपमान दिए हैं वो मोतियों के उपमान देंगे, कमल के फूल का उपमान देंगे, लेकिन जिस जगह से वो निकलते हैं, हीरा जो होता है कोयले की खान में निकलता है। हीरे का सब मूल्य देते लेकिन कोयले को कोई मूल्य नहीं देता, ठीक है, लेकिन वो निकलता कोयले की खान के अंदर ही है। कमल को सारे कवि उपमान के रूप में यूज करते हैं लेकिन कीचड़ का नहीं करते, जबकि जो कमल है वो कीचड़ में ही। तो वो यही कहना चाहता है कि कवियों को कीचड़ को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना कि वो बाकी चीजों को देते हैं।